तो दोस्तों मार्केट में एक नीचे लेवल पे कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, कंसोलिडेशन नीचे के लेवल पे होते हुए नजर आ रही है। तो आज इस वीडियो में क्विकली कुछ शेयर्स पे बात करेंगे जो फंडामेंटली हिस्टोरिकली अच्छे शेयर्स रहे हैं, लेकिन अभी या तो शॉर्ट टर्म में उनके रिजल्ट्स खराब रहे हैं या मार्केट की कंडीशंस या नेगेटिविटी की वजह से शेयर में गिरावट नजर आ रही है। तो लेट्स सी कौन कौन से वो शेयर्स हैं, क्विकली वीडियो में बात करूंगा। कुछ शेयर्स यहाँ पर कवर किए हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए सारी स्टॉक्स कवर नहीं कर रहा हूँ। इसमें कुछ स्टॉक्स यहाँ पर हम लोग कवर करके चल रहे हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें, एफएमसीजी सेक्टर में एक गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि जो वॉल्यूम की ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो एफएमसीजी सेक्टर में कोलगेट देखेंगे, कोलगेट यहाँ पर गिरावट आई हुई है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग काफी नीचे आया हुआ है। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं एक साल में जो ग्रोथ है वो ना के बराबर है और ओवरऑल भी सेल्स की ग्रोथ कंसिस्टेंट देखने को मिली है। तो मेजरली जितनी कंपनीज पे हम बात करने वाले हैं वो सेल्स की ग्रोथ उस लेवल की नहीं आ रही है अब इन कंपनीज की, लेकिन फंडामेंटली बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रखने वाली कंपनीज में से एक कंपनीज हैं ये। तो इसमें से सबसे पहले कोलगेट का नाम आ जाता है जहां पर आप देखेंगे कि ग्रोथ नहीं आ रही है, इसलिए यहां पर शेयर में ओवरऑल गिरावट आ रही है और लगभग 52 वीक लो के आसपास शेयर पहुंच चुका है। सिमिलरली प्रॉक्टर एंड गैम्बल में भी सेम चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी शेयर में लगातार गिरावट आपको देखने को मिली है और यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयर अपने 52 वीक लो पे आ चुका है। यहाँ पर भी आप देखें तो 3 साल में गिरावट है और ओवरऑल सेल्स की ग्रोथ अभी लिमिटेड होती हुई नजर आ रही है और शेयर के ओवरऑल गिरावट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिमिलरली आप डाबर की बात करें, डाबर में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, शेयर गिरा हुआ है, काफी नीचे लेवल पे चल रहा है और ग्रोथ लगभग खत्म सी होती हुई इन कंपनीज में नजर आ रही है। सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ काफी लिमिटेड ग्रोथ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली आईटीसी की बात करें, आईटीसी में भी यहाँ पर लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्स की ग्रोथ अभी कुछ टाइम में थोड़ी सी कम हुई है, प्रॉफिट में अभी एक साल में जीरो ग्रोथ है। तो सिमिलर लाइंस में प्रॉफिट है पिछले एक साल में, वो एक बड़ा फैक्टर है कि शेयर में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि फंडामेंटली आप देखें तो अच्छी कंपनी है, हर साल 20, 30, 35 हजार करोड़ के यहाँ पर ये प्रॉफिट्स दे रही है, लेकिन ग्रोथ जो है यहाँ से अब कोई कंपनी 80 हजार करोड़ की सेल्स कर रही है तो वहां से ग्रोथ कितनी आ पाएगी वो थोड़ा सा ऐसी जो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं इनमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वही इन कंपनीज में चीज देखने को मिल रही है। सिमिलर चीजें आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी शेयर में गिरावट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिमिलर चीजें, यहाँ पर भी ग्रोथ लगभग ना के बराबर है। एक साल 3 साल में इस शेयर की प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें किसी भी एंगल से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ की यहाँ पर इनकी एनुअल सेल्स होती हुई नजर आ रही है और सेल्स की बात करें तो 63,000 करोड़ के आसपास की सेल्स है। इमामी की बात कर लें, सेम जगह मतलब एफएमसीजी सेक्टर में ओवरऑल सेम यही हाल आपको देखने को मिलेगा। वहीं सोना बीएलडब्ल्यू जो कि एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट की, यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी रही है, सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी रही है, लेकिन ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है और इसका जो मेजर बिजनेस है वो यूएस और यूरोप से आता है। तो वो एक नेगेटिविटी के चलते यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिली है क्योंकि जो भी टैरिफ्स के अगर चीज़ें आती हैं तो इस कंपनी पे काफ़ी इंपैक्ट इस चीज़ का पड़ने वाला है। ओवरऑल अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो कंसिस्टेंसी है, हाईएस्ट एवर सेल्स हैं इनकी, अभी जो मार्च में गए थे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स और हाईएस्ट एवर सेल्स थी। तो उस एंगल से अगर आप देखते हैं तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 5 साल में 31% की प्रॉफिट की और 28% की सेल्स की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, लेकिन उसके बाद भी ये नेगेटिविटी के चलते इस कंपनी में गिरावट है। सिमिलरली दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 52 वीक लो पे आ चुकी है कंपनी। अब जो केमिकल सेक्टर में पिछले 3 सालों में जो गिरावट आई है उसमें ये कंपनी भी अभी रिकवर नहीं कर पाई है और इसलिए गिरावट है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में ठीक ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन जो मार्जिन इनके एक टाइम पे कोविड के आसपास 24, 25, 29% तक के चले गए थे, वो मार्जिन अभी गिर के आधे रह गए हैं, 13% के मार्जिन रह गए हैं और इसलिए इनकी अगर हम 2021 से अभी तक देखते हैं सेल्स लगभग डबल हो गई है, 4300 करोड़ से 8200 करोड़ की सेल्स हो गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट जो है वो कम हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है चाइना की वजह से और ये इस वजह से इनकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो तो 7-8% की आपको दिखेगी, लेकिन जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगातार नीचे जाती हुई नजर आ रही है। और हालांकि एक मल्टी बैगर शेयर रहा है ये 10 साल में, उसके बाद भी पिछले 3 साल में इस शेयर का
काफ़ी खराब हाल देखने को मिल रहा है। और अभी ये 52 वीक लो पर फिर से आ चुका है, 3100 तक पहुंचा था, बीच में ये शेयर काफ़ी पॉजिटिविटी बनी थी एक साल पहले, और अब फिर से नेगेटिविटी बन के ये शेयर लो पर आते हुए बंद हुआ है। सिमिलरली HFCL, ये सारे शेयर मेजरली वो शेयर थे जो आज से एक साल पहले एक अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे। HFCL क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की अच्छा मेजर यहाँ पर होल्डिंग है इस कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डिंग है, और इन सब पॉजिटिविटी की वजह से इस शेयर में तेजी देखने को मिली थी। और अभी लगभग 50% इसके प्राइस रह गया है, ये 160 से 75 रुपीज़ पे आ गया है ये सिर्फ एक साल के अंदर। अभी एक साल पहले इसका हाई लगा था। और यहाँ पर अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ तो आप देखेंगे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 31% की है, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, और वो भी एक मेजर रीज़न है कि यहाँ पर नेगेटिविटी ओवरऑल इस शेयर कंपनी में बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का यहाँ पर पैसा लगे हुए हैं, 3% की यहाँ पर ओवरऑल इनकी इन्वेस्टमेंट है, और इसके साथ क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग यहाँ पर 8.5% की ली हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद भी ये कंपनी जो है अभी लेटेस्ट में आप देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत ही खराब होता हुआ नजर आ रहा है इनका। अभी एक साल में खासकर काफ़ी खराब इनके प्रॉफिट्स हुए हैं, और बिल्कुल मार्जिन्स इनके गिर गए हैं, और सब कुछ यहाँ पर बुरा हाल उस वजह से इस कंपनी की शेयर पे होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि प्रॉफिट्स में जो सेल्स है उसमें कंसिस्टेंसी है अभी भी, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट्स थे आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे थे, वो 338 करोड़ तक पहुंचे थे मार्च 2024 में, वहां से आधे रह गए और अब पिछले एक साल में 33 करोड़ के रह गए, और पिछले 2 क्वार्टर्स में लगातार इस कंपनी ने लॉसेस बुक किए हैं। तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी इस कंपनी के लिए नेगेटिव साबित होती नजर आ रही है। उसके बाद सबका फेवरेट शेयर टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। अब ऑटो सेक्टर में ही ओवरऑल गिरावट है, और जो एक टाइम पे अच्छी ग्रोथ प्रॉफिट में और सेल्स में देखने को मिल रही थी टाटा मोटर्स में, वो अभी स्लो डाउन हुई है, और इस वजह से एक ग्रोथ आपको देखने को मिली है गिरावट में। और आप अगर इसका चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं 119 रुपये से 1000 रुपये तक पहुंचा था शेयर, 2-3 साल में 10 गुना हो गया था, मल्टी बैगर शेयर हो गया था। और जनरली ऐसा ही देखा जाता है, जब कोई शेयर बहुत तगड़ी रिटर्न्स दे देता है तो कुछ टाइम में फिर उसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, और अभी हो सकता है कुछ टाइम और आपको टाटा मोटर्स में कंसोलिडेशन देखने को मिले। सिमिलरली एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये भी एक काफ़ी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे लगती है। यहाँ पर 1600 रुपये तक का प्राइस गया था, अभी 1100 रुपये के आसपास आ चुका है। लगातार आप देखेंगे चार्ट इसका तो गिरावट देखने को मिल रही है, और अभी वन साइडेड गिरावट इस शेयर में आपको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट में और सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ है, 5 साल 10 साल 3 साल में सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ है, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ी सी नेगेटिविटी शेयर में बनती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर भी अगेन वही है कि एक लगातार वन साइडेड ग्रोथ हुई है कंपनी में। यहाँ से आप देखें तो 60 रुपीज़ से लगभग 1000-1500 रुपये पे पहुंच गया था, तो अभी एक कंसोलिडेशन का फेज चलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी लिमिटेड है यहाँ पर, और जो ग्रोथ है वो अभी भी अच्छी खासी इस कंपनी की होती हुई नजर आ रही है। तो इसको भी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ कंपनीज हैं जो कि फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं इनमें से काफ़ी, लेकिन अभी कुछ शॉर्ट टर्म में यहाँ पर पिछले एक साल में कुछ नेगेटिविटी की वजह से ये कंपनीज नीचे चलती हुई नजर आ रही है। तो इनको वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं, इनको ट्रैक कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट की डिसीजन नहीं है, राय नहीं है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। धन्यवाद।